मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति। बड़ा खुशी हो रही है इतने खुशी से भरपूर आत्माओं को देखकर, पूरे ब्राह्मण परिवार को देखकर। पिछला बाबा के गीत जो मैंने बताया था, मधुबन से प्राप्त बेहद का प्रेम जो बाबा ने दिया, खजाने दिए, जो अनुभूतियाँ कराई, मैं पिछले वीडियो में अपलोड किया था। क्या गीत था? मेरे मन में बस जा बाबा, मैं कर लूँ चारों धाम, और कुछ नहीं चाहिए, बस एक यही है काम। इससे पहले भी मैंने 4 गीत बाबा के उन सब बहुमूल्य संकल्पों और अनुभूतियों के आधार पर जो मुझे मधुबन में मिला, मधुबन से ही संबंधित 4 और गीत भी बनाए थे। आपने सुना होगा, और नहीं सुने हैं तो ज़रूर सुनिए, दोबारा सुनिए, क्योंकि जितनी बार हम सुनते हैं परमात्मा प्रेम से भर जाते हैं। हमारे अंदर का जो कचड़ा है, व्यर्थ संकल्प बिल्कुल निकल जाता है, हमें अपनी पहचान मिल जाती है, परमात्मा की छत्र छाया का सजीव अनुभव होता है। पहला मैंने गीत गाया था मधुबन के लिए ही, बाबा के आने से आई बहार, मधुबन हो गया अब गुलजार, शुभ घड़ी आई है, चलो माउंट आबू। फिर था शिव में संसार समाया, शिव से ही सब कुछ पाया, आबू में अवतरित होकर शिव ने स्वर्ग दिखाया। इस तरह का गीत था। फिर था आया भी संगम युग, बाप दादा आया है, कलयुग गया की गया, अब सतयुग आना है। और एक गीत था क्या, शिव बाबा अब तो आजा, बच्चे सब आए हैं, मधुबन में बाबा मिलन की बेला। तो ये बहुत ही मधुर और प्रेम रस से भरपूर रखने वाले गीत हैं, क्योंकि स्वर हो सकता है मेरे हों, ये अनुभूतियाँ, संकल्प और बोल परमात्मा के हैं। आप यकीन मानिए, हर बार जो भाई बहन हमारे ब्राह्मण परिवार के हैं, वो तो खैर उनको अनुभूति है वो, लेकिन फिर भी अगर वो सुनेंगे तो वो रिफ्रेश होंगे, खुश होंगे। और जो नहीं हैं, ज्ञान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिज्ञासु हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है, वो सुनिए, आपको ज़रूर विशेष लगेगा। ठीक है, अभी सीधे चलते हैं टॉपिक पर। एक बहुत सीधा और सरल टॉपिक मैंने लिया है, क्योंकि मेरा प्रयास ये होता है, ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएँ तो बाबा के ज्ञान से भरपूर हैं, एक से एक अनुभवी आत्माएँ, महान आत्माएँ हैं, सब जानती हैं। तो उनके लिए तो मान के चलिए कि एक छोटा सा जो है पुरुषार्थ, एक रिमाइंडर, उनको सुनकर परमात्मा प्रेम से जुड़ते हैं और वह अलौकिकता का आनंद लेते हैं। लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है, जो नए जिज्ञासु हैं, नई आत्माएं हैं, उनको ज्ञान की गहराई का पता नहीं है, या फिर नए हमारे लौकिक में मित्र संबंधी संपर्क में वाली आत्माएं, उनको विशेष फ़ायदा हो, वो एक कशिश हो कि हमें कुछ प्राप्त हो रहा है। और दिल से जब उसको सुनेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो परमात्मा प्रेम की कशिश होती है, और फिर धीरे धीरे आपके और परमात्मा के बीच की दूरियां कम होती हैं, और आप, जो हम बोलते हैं हम तो सर्व खजानों से संपन्न हैं, वैसा आप भी बन जाते हो। तो मेरा प्रयास यह रहता कि हर वीडियो के माध्यम से उन नए जिज्ञासुओं को, ज्ञान में फॉलो न कर रही आत्माओं को कुछ विशेष दिया जाए। और उसी संदर्भ में आज मैंने एक टॉपिक लिया है, स्वदर्शन चक्र।
आपको जो ज्ञान में नहीं है वो समझ रहे होंगे ये स्वदर्शन चक्र क्या है। उन्होंने तो सुदर्शन चक्र सुना है, बिल्कुल सही सुना है। तो ये सुदर्शन चक्र है, स्वदर्शन चक्र है। पहले सुदर्शन की परिभाषा समझते हैं। सु का मतलब अच्छा, दर्शन का मतलब आप जानते हैं। और ये सुदर्शन चक्र जो भक्ति मार्ग में, शास्त्र में, सीरियल में जैसे भी दिखा करके जो हमारे मन बुद्धि में बैठा है, वह सुदर्शन चक्र फिरता रहता है और किसी के भी वध करने का उसका जो है रोल है। और यह सुदर्शन चक्र विष्णु के हाथ में दिखाते हैं। मेरा एक तर्क है, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। देवताओं के आगे हम उनकी महिमा गाते हैं, वो सर्वगुण संपन्न हैं, निर्विकारी हैं, दाता हैं, रहम के सागर हैं। तो क्या ऐसी विशेषता जो हम देवी देवता के करते हैं वो हिंसक हो सकते हैं? विकारों यानी क्रोध के वशीभूत होकर किसी की हत्या कर सकते हैं? आप सोचिए, नहीं ना, कभी नहीं हो सकता। देवताएं कि आज जो मुहूर्त है वो हमें कितना सुख देती है, कितनी सुंदर मीठी मधुर मुस्कान होती है, तो वो कभी हिंसक हो ही नहीं सकते। तो सुदर्शन चक्र किसी का वध करने के लिए नहीं, हम ज्ञान में आई हुई आत्माएं उसे बोलते हैं स्वदर्शन। स्व माने अपना, दर्शन। अब वो कैसे? स्वदर्शन चक्र को हम फिराते हैं कैसे? कलयुग के अंत और सतयुग के स्टार्ट यानी आदि में एक बीच में बहुत ही कल्याणकारी युग आता है जो अभी चल रहा है, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। और इसी युग में परमात्मा अपने दिए हुए वचन के मुताबिक इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर के हमें हमारी पहचान दिलाता है, अपनी पहचान दिलाता है, हमारे पूर्व जन्मों की सारी स्मृतियों को दिलाता है, और हम क्या थे, कैसे थे, कितने जन्म लिए, अभी मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें अभी करना क्या है, क्या बनना है, सब समझाता है। उसी के आधार पर स्वदर्शन चक्र यानी हमारे पूरे जो है जीवन चक्र का एक जो है स्मृति, जिसको हम फिराते रहते हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं को फिराते हैं। संक्षेप में, इसकी बहुत लंबी कहानी संक्षेप में बताता हूँ। स्वदर्शन चक्र फिराना मन अपने जीवन आदि से लेकर अभी तक हम में से बैठी हुई आत्माएं ही सतयुग में बिल्कुल चैतन्य देवी देवता थे, पुनर्जन्म जन्म लेते अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। तो उसकी जो है संगम युग पर बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसी के आधार पर आपको स्मृति दिला रहा हूँ। हम तो करते ही हैं, आप जो नए जिज्ञासु हैं, नई आत्मा हैं, उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो सत्य है, 100% करेक्ट है। और उसको जब अनुभूति करेंगे, उसको अपने आप में धारण करेंगे, तो आपको जो है सुख शांति की खजाने मिल जाएंगे, सारे व्यर्थ समाप्त। सबसे पहले बाबा ने याद दिलाया हमारे 5 स्वरूप हैं। जो सतयुग में पहला जन्म लेता है उसके 84 जन्म होते हैं, क्योंकि देवी देवता बनता है। और वह चैतन्य देवी देवता यानी देव स्वरूप, ऐसे हमेशा रहता ना हाथ, डबल ताजधारी, एक पीछे गोल, आपने देखा होगा देवताओं, वो पवित्रता का सूचक है। और फिर राज मुकुट जो बाद में आया, डबल ताजधारी है, देव स्वरूप पहला हमारी। दूसरा, सतयुग त्रेता के बाद द्वापर में जब हमारी शक्तियाँ क्षीण हो गई, निर्विकारी से जब हम विकारी बन गए, लूट मार शुरू हो गई, शक्तियाँ खो दी, तो उसी जो है चैतन्य स्वरूप, देव स्वरूप को मंदिरों में जड़ चित्र में बिठा दिया, उसकी पूजा करने लगे। तो वह जड़ चित्र मंदिरों में जो आज भी है, हमारी निशानी है चैतन्य देवी देवताओं को, वह पूज्य स्वरूप हमारा दूसरा स्वरूप। द्वापर बीता, फिर यही संगम युग कल्याणक वाले युग आता है, जब परमात्मा धरती पर पधारता है, जो इस समय आबू में आया हुआ है, जिसको हम मधुबन बोलते हैं। आकर सारे ज्ञान की बातें सुनाता है, प्रत्यक्ष
हमें सब कुछ बताता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, हमारे सब जन्मों का काम। फिर उसी के आधार पर वो बताता है कि तुम सभी आत्मा हो और तुम्हारा मैं परम पिता परमात्मा बाप हूँ। तो आत्मा स्वरूप ज्योति बिंद आत्मा हमारा तीसरा स्वरूप। आत्मा बन के जो बाबा ने पढ़ाई पढ़ाता है, श्रीमत देता है, फॉलो कराता है, ब्रह्मा मुख से हमें ब्रह्म कुमार कुमारी बनाता है, ब्राह्मण बन जाते हैं, संगम युगी ब्राह्मण, वो हमारा चौथा स्वरूप। फिर पुरुषार्थ के बल पे, अपनी सेवा के दल पे, ज्ञान योग सेवा और धारणा में निपुण बन के, तपस्या करके, श्रेष्ठ बन के हम बन जाते हैं फरिश्ता, परियां। ये हमारे 5 स्वरूप हैं। और तदोपरांत हम जो है फिर से अपनी प्रारब्ध बनाते हैं इसी संगम युग पर, अपने कर्मों के द्वारा हम सतयुग में जन्म पाने का प्रारब्ध बनाते हैं और सर्व सुख भोगते हैं, स्वर्ग की अनुभूति बिल्कुल प्रत्यक्ष। तो ये हमारे 5 स्वरूप हैं और यही स्वदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र नहीं। तो स्वदर्शन चक्र को समझिए, आप भी इसको फिराइए और पूरे जो है सुख शांति का अनुभव कीजिए। क्यों? बाबा इस समय आया हुआ है, परमात्मा साक्षात आया हुआ है, उसको पहचानिए कौन है वो, कैसा हो। परमपिता परमेश्वर निराकार शिव, जिसको हम महादेव कहते हैं, देवों को देव बोलते हैं, पूरी सृष्टि के रचता। तो सुदर्शन की जगह पर स्वदर्शन सर्व प्राप्तियों का आधार। ओम शांति, ओम शांति। जरूर फॉलो करें।